Hello students, this is lecture number 5 of chapter 4 magnetic effect of current. In this lecture we are going to study about Lorentz magnetic force. ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बायो सवार्ट लॉ और उसके सारे एप्लीकेशंस कवर किए थे, तो इसमें हम मैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास फोर्स आता है वो है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, a current carrying conductor placed in magnetic field experience a force, which means that a moving charge in a magnetic field experience a force. That is, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर लेट अस कंसिडर अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी रिटन एज F is equal to q vb sin theta, or in vector we can write it as q cross product of velocity vector and magnetic field vector, which can further be written as q vb sin theta. ठीक है, व्हाट इज थीटा हियर? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, if magnetic field is given by direction b, then the velocity vector is at angle theta from b, then the magnetic force F will be qvb. Okay, that is cross product of b vector and v vector into magnitude of q. Now we will consider the special cases. So in case number 1, if the charge is at rest, ठीक है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो, दैट इज उसकी वेलोसिटी जीरो हो, तो ऑब्वियसली फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा एंड वी बिकम जीरो, देन फोर्स बिकम जीरो। दैट इज स्टेशनरी चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। दैट्स क्लियरली इंडिकेट कि मैग्नेटिक फोर्स तभी आएगा जब कोई चार्ज मोशन में होगा। केस नंबर 2, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, दैट इज अगर जो आपका चार्ज है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, देन दो साइन की जो वैल्यू है साइन 0 एंड साइन 180 बोथ इज 0, and now the force is q vb sin theta, therefore the magnetic force will be 0. so यहाँ पे हम conclude कर सकते हैं कि when a charge move along the direction or opposite the direction to the applied magnetic field, then the charge will experience no magnetic field और उसके पाथ में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अब आता है केस 3, इफ थीटा इज 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ क्यू वी बी, द मैक्सिमम फोर्स magnetic force exerted by external magnetic field or experienced by moving charge will be qvb. ठीक है, नाउ द डायरेक्शन, अभी मैंने आपको बार बार बताया इस चैप्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक और बात आपको यहाँ बता दूँ कि अगर मोशन में है चार्ज, तो ऑब्वियसली चार्ज मोशन में तभी है जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब अलोंग में हम चलते हैं, यानी अलोंग द पाथ चलते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो जीरो होता है। तो चार्ज बस एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि क्यू ई के बराबर होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर चार्ज थीटा एंगल पे है तो वहां पर आपको क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर ओवरऑल मैं कंक्लूड करूं एज अ लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स कैन बी रिटन एज क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा इज 0, देन फोर्स अप्लाइड विल बी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अगर थीटा इज देयर, देन द फोर्स अप्लाइड विल बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ द डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको लेफ्ट हैंड रूल जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, आपको अपना लेफ्ट हैंड को इसी तरीके से एक्सटेंड करना है, जिसमें आपका जो थंब है that must be goes in the direction of force, be in the direction of magnetic field, and जो आपका फोरे फिंगर है, यानी कि जो आपका सबसे बड़ा सेंट्रल फिंगर जिसे कहते हैं, that must move in the direction of
इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड से आप अगर फोर्स निकालते हो तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्टकट है, एक तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो EMF। EMF का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, M represent magnetic field and F represent force in anti clockwise direction of the finger of left hand। तो आपको दिख रहा होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट आएगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आएगा और जो रिजल्ट आएगा दैट इज अलोंग द थंब, उसे आप कहोगे फोर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।